ओके दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी इन अ जनरल वे। नाउ अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे इनविसिड फ्लूइड की ही निकालेंगे नेचुरली, और हम निकालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। ये जो सामने आपके फिगर है, ये फिगर जो है, ये फिगर एक पूरा, मैं कहता हूं कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल है जिसकी की डेंसिटी भी हम तय कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि इसकी डेंसिटी है कोई रो, इसकी डेंसिटी रो है। और यहां पर बीचों बीच में ये फ्लूइड पार्टिकल जो है, ये एक्चुअली इसके यहां पर ये पैरेललोपाइपेड के रूप में दिया हुआ है, और इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, मैं इस सेंटर पॉइंट को कह देता हूं O1। ठीक है, ये तो O है और ये है O1। ठीक है, नाउ अब मैं कहता हूं कि O1 जो है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। करेक्ट। और अब हम इसके आगे बात करेंगे। मैं कहता हूं कि जो U, V और W जो है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट हैं क्रमशः X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज हो गई? एक पैरेललोपाइपेड के रूप में एक फ्लूइड एलिमेंट हो गया P या O1, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट है O1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z, जिसकी डेंसिटी है रो, और जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या जो उसका फ्लो का डायरेक्शन है, उसके X, Y और Z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो है वो U, V और W है। इज दैट ओके? नाउ अब मैं ये कहता हूं कि कैपिटल X, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने U, V, W माना, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z, ये तीन जो हैं, ये फोर्स कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट जो है, ये पर यूनिट मास में है। एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट्स पर यूनिट मास। बस ये हमको ध्यान रखने की बात होती है कि हम चूंकि एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम इनिशियली जो बात करते हैं वो पर यूनिट मास की करते हैं, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करने की या उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो तरीका होता है हमेशा यही रहता है। चलिए, तो अब मैं ये कहता हूं कि भाई जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी टाइम t पर इस O1 पे अप्लाई हो रहा है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो फोर्स क्या है? इसके आसपास के फ्लूइड से आने वाला प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि ये जो है, ये इसको मैं ये कहता हूं कि ये जो O1 है ना, ये इसका जो प्लेन है, वो प्लेन ये है। ठीक है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन में ये बीचों बीच में O1 है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करता हूं, तो ये फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है P, तो ये किस तरफ को अप्लाई हो रहा है? P डेल y डेल z के रूप में। डेल y डेल z क्या है? नेचुरली ये y है, ये z है। डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, इसकी डायमेंशंस यदि हैं, तो डेल y डेल z इसका सरफेस एरिया हुआ ये PQRS का। ठीक है, तो ये PQRS के सरफेस एरिया पे ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, और इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर देता हूं, लेट इट बी फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इज दैट ओके? ठीक है, नाउ अब हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने कहा कि भाई ये एक फोर्स जो है वो इस PQRS पर अप्लाई हुआ, तो वो फोर्स को मैंने कह दिया फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक है, नाउ अब मैं ये कहता हूं कि भाई उससे पहले ये तो क्या था? ये बीचों बीच था। तो अब मैं कहता हूं कि प्रेशर ऑन द फोर्स, प्रेशर ऑन द सरफेस, pressure
on the surface PQRS। अगर आप दोबारा से पीछे जाके हम देखेंगे यदि, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो प्रेशर है ये तो हिस्सा सेंटर पे है O, और उसके इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर PQRS है। ठीक है, तो यदि डायमेंशन डेल्टा x है इस x डायरेक्शन में, तो ये बीचों बीच है, और उससे PQRS की तरफ पहले सरफेस की तरफ जाऊंगा तो मैं डेल्टा x अपॉन 2 डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रेशर जो PQRS पर है वो उसमें क्या चेंज आता है, इसी तरीके से अगर देखें तो ये क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x की जगह x माइनस डेल्टा x बाई 2। ठीक है, और डेल्टा y, सॉरी नॉट डेल्टा y, इट इज सिंपल y एंड z। ओके, इट विल बी सिंपल y एंड z। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड में डायरेक्शन में जाऊं और P डैश Q डैश R डैश S डैश की बात करूं, तो मेरे पास प्रेशर on the surface P dash Q dash R dash S dash, उस पर क्या आने वाला है, बिल्कुल क्लियर कट है कि उस पर x प्लस डेल्टा x बाई 2 y z ये प्रेशर आने वाला है। ठीक है, अब जो सीधी मैं जो ये जो फर्स्ट जो प्रेशर टर्म है, इसको मैं अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन से मैं एक्सपेंड करूं तो मेरे पास टर्म क्या क्या आएंगी, फंक्शन ऑफ x y z माइनस 1/2 डेल्टा x, ये चेंज है। ठीक है, और f डैश x y और z यही आने वाली है। ठीक है, एफ डैश का मतलब हुआ यहां पर डेल बाई डेल एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ डेल बाई डेल एक्स है। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, आगे की और टर्म है लेकिन मैं उनको नेग्लेक्ट करूंगा, इसलिए मैं उनको यहां पर लिख भी नहीं रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इस डायरेक्शन में P डैश Q डैश R डैश S डैश पे, जब P डैश Q डैश R डैश S डैश पे मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x y z प्लस 1/2 डेल्टा x, और ये f डैश लिखा था ना यहां, ये एक्चुअल में क्या था, ये डेल बाई डेल x ऑफ f x y z प्लस एंड अदर टर्म्स। ठीक है, तो भाई देखो जो टोटल फोर्स हुआ अलोंग x डायरेक्शन है ना, यानी कि मैं अगर कहूं कि टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, ये निकालने की अगर मैं कोशिश करूं तो वो क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। एक फोर्स तो क्या है भाई, देखिए ये मेरा पैरेललोपाइपेड था। ठीक है, एक तो इधर से आ रहा है अप्लाई और एक इधर से आ रहा अप्लाई हो रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हुआ, इधर दिस माइनस दिस करूंगा, अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो दिस माइनस दिस होगा, यानी कि इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास फाइनली जो फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला, माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा x डेल बाई डेल x ऑफ f x y z माइनस 1/2 डेल्टा x डेल बाई डेल x ऑफ f x y z, यानी कि ये दोनों टर्म एक जैसी और एक ही साइन पे आ जाएंगी और जुड़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस डेल्टा x डेल बाई डेल x ऑफ f x y z। इज दैट फाइन? तो ये होने के बाद मेरे पास ये टोटल मास, ये टोटल मेरे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस मास पे है ना, ये मेरे पास आ गया। तो नेचुरली अब मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो
तो मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी और उसमें चेंज, तो इसका मतलब du बाई डी टी, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ, ठीक है ना। जब मैंने जनरल कहा था तो मैं कह रहा था dq बाई डी टी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे अपन, तो मैं इसको कहूंगा कि पहले एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, फिर जेड डायरेक्शन में निकालेंगे, फिर उसको कंसोलिडेट करेंगे। तो यहां पर फिलहाल हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आया हमारे पास du बाई डी टी और मल्टीप्लाइड बाई मास क्या है, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रो, ये मास हो गया, ठीक है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये किसके बराबर हो गया, जो मेरे पास फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला एक तो फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्स डेल वाई डेल जेड, रो भी है साथ में, सॉरी, ठीक है। ये दो चीजें हैं मेरे पास आगे। तो भाई ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम रैंडम है, इसको हम डायरेक्टली इसको हम हटा सकते हैं। मैं इसको इसलिए इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकता हूं, du अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी बाई डेल एक्स। ये एक्स डायरेक्शन में आ गई। सिमिलर वे में मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन निकाल सकता हूं और सिमिलर वे में मैं जेड डायरेक्शन में भी इक्वेशन निकाल सकता हूं, एंड दिस इज नोन एज आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एट ऑल पॉइंट इन द फ्लूइड, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन अप्लाइज टू द आइडियल फ्लूइड्स because we have neglected the dissipative terms and there is no viscosity applied in this particular equation। तो viscosity है नहीं, dissipative terms है नहीं, तो हम इसको बिल्कुल आइडियल फ्लूइड जो होता है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। इस बार ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमेशा जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इक्वेशन होगी, और इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाय डेल वाई, मटेरियल डेरिवेटिव याद करिए, प्लस w del u by del z is equal to x direction minus 1 upon rho del p by del x। सिमिलर वे में मैं चाहूं तो del v by del t प्लस u del v by del x प्लस v del v by del y प्लस w del v by del z is equal to y minus 1 upon rho del p by del y। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में लिखूंगा तो वो लिखूंगा del w by del t प्लस w del w, सॉरी नॉट यहाँ w नहीं, ये u del w by del x प्लस v del w by del y प्लस w del w by del z माइनस सॉरी इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन रो del p by del z। तो ये तीनों इक्वेशन है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो थे ये अपने अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के, या हम कहें कि इक्वेशन ऑफ मोशन की अलग अलग फॉर्म्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और अंततः आपने नोटिस किया होगा इन तीनों ही फॉर्म्स में हमने जो निकालने का जो हमारा तरीका था वो क्या था कि हम मास पहले डिसाइड करते थे कि जो हमारा एलिमेंट है उसका मास क्या है, फिर हमें डिसाइड करते थे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है,
फिर हम ये पता करते थे कि उसका मोमेंटम क्या है, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता था। फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते थे, यानी कि डेल बाय डेल टी ऑफ एम इनटू वी। ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो चेंज इन फोर्सेस होता था। तो चेंज इन फोर्सेस, हम जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके अंदर चेंज इन फोर्सेस अप्लाई करते थे। और हम इस पर्टिकुलर चीज को जब सॉल्व करते थे तो वी ऑलवेज गॉट द इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहेगा, बस उसका नजरिया जो है बात करने का वो थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें और इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। और फिलहाल यहां पर आप जितना आपको बताया है इसको पढ़ें, और इसके कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, उनको भी हम एक बार उसको भी देखें और समझने की कोशिश करें। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से संपर्क करने की कोशिश करें, और मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को आने वाले लेक्चर्स में। और लेट्स प्रे कि भाई हम कॉलेज आ सकें और कॉलेज में आमने सामने बैठ के हम पढ़ सकें इस चीज को, तो हमारे लिए शायद ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। खैर एनीवे, इसको पढ़ के आइए और नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन कीजिए। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट, गुड डे।